नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ भानु यादव। दोस्तों, देश की संसद में इस वक्त लोकतंत्र का सबसे बड़ा तमाशा चल रहा है। विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा था, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों से भी सीधी चुनौती मिल रही है। सवाल यह है कि आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में आने से क्यों कतरा रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या संसद सिर्फ एक तरफा भाषण देने के लिए है, या सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए संसद का तीसरा हफ्ता बीत चुका है, लेकिन सदन के भीतर सन्नाटा है। वजह साफ है, विपक्ष और जनता मांग कर रही है कि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के साथ जो हुआ उस पर गृह मंत्री जवाब दे। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बल किसके आदेश पर छात्रों और आम जनता पर बल प्रयोग कर रहे थे। सौरभ दास जैसे प्रवक्ताओं ने सीधे ट्वीट कर पूछा है कि जब देश का युवा जवाब मांग रहा है तो देश के गृह मंत्री सदन के भीतर आकर बयान क्यों नहीं दे रहे। क्या लोकतंत्र में निष्पक्षता की उम्मीद करना अब गुनाह हो गया है। संसद में जब भी गृह मंत्री को बुलाने का मुद्दा उठता है तो सत्ता पक्ष का एक ही जवाब होता है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कैमरे के सामने चर्चा और संवाद की बातें करते हैं और ठीक 4 मिनट के भीतर सदन स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद हेडलाइन चलाई जाती है कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। सवाल यह है कि जब विपक्ष सिर्फ इतनी मांग कर रहा है कि संबंधित मंत्री सदन में आकर जवाब दें, तो उस मांग को अनदेखा करके भागने की जिम्मेदारी किसकी है। गृह मंत्रालय से जुड़े विधेयकों पर जब राज्यसभा और लोकसभा में बहस होती है तब भी गृह मंत्री की कुर्सी खाली रहती है। संसद जब पूछती है कि गृह मंत्री कहां हैं तो पूरा चेयर सकपका जाता है। अमित शाह संसद में नहीं आते, लेकिन उनके पास हर काम के लिए वक्त है। वे एनडीए नेताओं के साथ मंगल मिलन करेंगे, पत्रकारों से मिलेंगे और अनुपम खेर के साथ साल ओढ़कर तस्वीरें खिंचवाएंगे। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है, वहां आकर सवालों का सामना करने के लिए उनके पास समय नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का काम है सदन को सुचारू रूप से चलाना, लेकिन वह भी गृह मंत्री का नाम सुनते ही बगले झांकने लगते हैं। राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर कहते हैं कि सदन चलाने का एक ही उपाय है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं, तो सत्ता पक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। आखिर ऐसा क्या डर है। क्या चाणक्य कहलाने वाली राजनीति जनता के प्रतिनिधियों के तीखे सवालों के सामने टिक नहीं पा रही है। अब हालत यह हो गई है कि जब मोदी शाह से देश का युवा और जेनजी नाराज हो रहा है, तो स्थिति संभालने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को मैदान में उतरना पड़ रहा है। अभिजीत दिपके ने ठीक ही कहा है कि 70-80 साल के बुजुर्ग युवाओं की आकांक्षाओं को कैसे समझेंगे। देश के युवाओं ने सत्ता को इस कदर मजबूर कर दिया है कि प्रधानमंत्री को रील्स बनानी पड़ रही हैं और संघ प्रमुख को युवाओं से संवाद का कार्यक्रम रखना पड़ रहा है। सत्ता की यह घबराहट बता रही है कि आप संसद से तो भाग सकते हैं, लेकिन देश की जनता के सवालों से ज्यादा दिन नहीं बच सकते हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।